हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन कुमार। आज आप सबको एक जानकारी लेकर आया हूँ, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फिटकीरी कैसे यूज होता है? फिटकीरी कैसे-कैसे यूज किया जाता है? फिटकीरी से क्या-क्या फायदे हैं? आप सोचकर और देखकर आश्चर्य होंगे। फिटकीरी से कितने लाभ हो सकते हैं? आप देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो देख कर के आपको लगेगा कि फिटकीरी से हम कितने फायदा ले सकते हैं, कितने फायदा उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता और वो हमारी समस्याओं के लिए रामबाण है। जैसे कि एक फिटकरी एलन, जो कि हर घर में ऑलमोस्ट होती है, या किचन में होती है या जेंट्स के शेविंग किट में होती है। फिटकरी के कई सारे यूज़ हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। उन सारे यूजेस के बारे में आज मैं नहीं बताऊंगी। आज मैं बात करूंगी सिर्फ अपने फेस के लिए, अपनी बॉडी के लिए फिटकरी कितनी फ़ायदेमंद है, पहले वो देखें। फिटकरी का नाम सुनकर लगेगा फिटकरी क्या काम कर सकती है। 10-15 रुपए की फिटकरी ये कुछ कमाल कर सकती है। जी हाँ, फिटकरी झाइयाँ जो काले काले से निशान हो जाते हैं धूप छाँव की तरह, वो सारे कम कर देती है। निखार आता है फेस पर, दाग धब्बे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और चेहरा चमक सा उठता है। सबसे पहले मैं आपको फिटकरी का पैक बनाना तो बताऊंगी ही, लेकिन ये भी बताऊंगी कि अगर आप पैक नहीं भी यूज़ करते, नॉर्मल सा अगर आप इस फिटकरी को बाथरूम में रखते हैं, नहाने से पहले 1-2 मिनट सिर्फ रब करते हैं उस हिस्से पर जो हिस्सा आपका काला है, जैसे कोहनी, जैसे गर्दन, या फिर कई ऐसे अंडर आर्म्स में आपको स्मेल आती है पसीने की, गर्मी का वक्त है, या पैरों की एड़ियों में आपको बदबू आती है, आप मोजे उतारते हो और एकदम से गंदी बदबू आ जाती है पसीने की, वो सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। नहाने से पहले बाल्टी में अगर थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर भी डाल देंगे, उससे भी आपका ये काम हो जाएगा। फिटकरी में सिकुड़न की, संकुचन की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको रिंकल्स नहीं है तब भी आप इसे यूज़ करेंगे ना, तो कभी भी आपके चेहरे पर रिंकल्स आएंगे ही नहीं। पिंपल्स हैं, उस पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिटकरी पानी में डालकर उससे फेस धो सकते हैं। पिंपल्स चले गए हैं, उसके जो दाग रह गए उनका क्या करें, वो भी इस फिटकरी से ही जाएंगे। कुछ वक्त आप यूज़ करेंगे, उसके बाद आप ये नोटिस करेंगे कि सब आपसे पूछते हैं कि आपके चेहरे पर इतना फ़र्क कैसे, तो बस उसके बाद ही आपको बहुत खुशी मिलेगी। फिटकरी पर आपको ट्रस्ट तब होगा जब आप पुराने ज़माने की तरफ सोचेंगे। पुराने ज़माने में कोई भी पार्लर नहीं होता था, नो लेडीज़ पार्लर, नो जेंट्स पार्लर। लेडीज़ तो फिर भी अपनी केयर कर लेती थी, कभी बेसन का उपटन लगा के, कभी आटे का, कभी चंदन का, कभी किसी चीज़ का, लेकिन जेंट्स कुछ नहीं करते थे। तो उनके जो शेविंग किट में होती थी ना फिटकरी, वही कमाल करती थी। उनको जो एंटी रिंकल से बचाए रखती थी, स्किन को टाइटनिंग करके रखती थी। आफ्टर शेव के तौर पर जब भी वो फेस पर लगाते थे तो फेस साफ साफ सा लगता था। ये सारा कमाल फिटकरी का ही है। तो अब तो आप जान गए हैं ना फिटकरी के कमाल। इसे यूज़ कीजिए और फिर कमेंट करके बताइए आपको ये रिज़ल्ट कैसा लगा। सबसे अच्छी बात इसमें यह है, जिस तरीके से पानी में फिटकरी अगर घोल दो तो उसकी मिट्टी साफ़ हो जाती है, मतलब वो साफ़ होने लगता है पानी। इसी तरीके से चेहरे की स्किन भी साफ़ होने लगती है, जो डेड स्किन है वो ख़त्म हो जाती है। कई बार दांतों में दर्द होता है, या फिर कई बार मसूड़ों में सूजन होती है, और तो और कई बार ऐसे भी होता है कि मुंह से स्मेल आती है। ऐसे में बहुत बुरा सा लगता है, क्या करें? उसके लिए भी ये फिटकरी है। फिटकरी को पानी में घोल लीजिए, इसके गार्गल कर लीजिए और फिर इसका कमाल देखिए, आपके मुंह की दुर्गंध खत्म हो जाएगी। अब हम सबसे पहले इसके लिए एक पैक बना रहे हैं। यूँ तो आप इस फिटकरी को रोज़ आप नहाने से पहले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है तो हफ्ते में 2 बार इस पैक को यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अब फिटकरी के इतने सारे लाभ तो आपने सुन लिए, लेकिन कुछ आपको सावधानियां भी बरतनी होंगी, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले हम बना रहे हैं इसका पैक। तो फिटकरी का आप चूरा बना लीजिए खलबत्ते में। एक छोटा सा चम्मच आप फिटकरी का लीजिए और उसमें 2-3 चुटकी आप डाल दीजिए हल्दी। कस्तूरी हल्दी है तो बहुत ही बढ़िया, अगर कस्तूरी हल्दी नहीं भी है तो घर में जो हम हल्दी यूज़ करते हैं उसे आप यूज़ कीजिए। आधा चम्मच डाल दीजिए इसके अंदर शहद और थोड़ा सा नींबू का रस।
इसका एक पैक बना दीजिए। अगर आपको पिंपल्स हैं या आपको नींबू सूट बिल्कुल भी नहीं करता तो आप इसके बदले गुलाब जल लीजिए। अब बात वो है कि जब आप इसे फेस पर लगाएंगे तो धीरे धीरे इसे लगाइए। फिटकरी को छानिए ज़रूर, जैसे मैंने आपको छानकर इस पैक में डालते हुए दिखाया है। अगर हम छानेंगे नहीं तो फेस पर रैशेस हो जाएंगे, इस बात का खास ध्यान रखें। और सिर्फ 5 मिनट इसे फेस पर लगे रहने दीजिए। उसके बाद ठंडे पानी से फेस को अच्छे से क्लीन कर दीजिए। अब फिटकरी का कभी आपने मास्क लगाया तो उसका एक नेचर है, वो टाइटनिंग देता है स्किन को, तो उसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई भी हो जाती है। तो उस समय या तो आप कोकोनट ऑयल थोड़ा सा यूज़ कर लें या फिर मॉइस्चराइज़र को यूज़ ज़रूर करें। और हाँ, अब आती है बारी उन सावधानियों की। अब फिटकरी के फ़ायदे तो अनंत हैं, जो कि मैंने आपको कई सारे बताए, और भी कई सारे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। वो कैसे? जैसे आपने सपोज़ आपने उसको यूज़ किया, हो सकता है वो आपकी स्किन के लिए नहीं है, क्योंकि अलग अलग टाइप की स्किन होती हैं, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हर किसी को सूट करे। तो ज़्यादातर तो 90% लोगों को सूट कर जाती है, कुछ 10% ऐसे होते हैं ना जिन्हें सूट नहीं करती। तो उनके लिए आपको करना क्या होगा, छोटा सा पैच बना के हाथ पर पहले ट्राई कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई रैशेस नहीं आते, कोई लाल लाल दाने नहीं होते, फिर आप यूज़ कीजिए बिंदास होके। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो इसे आप बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। अगर आप